गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज दिनेश कुमार, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। उसी के बेटा कुछ फिनोमिना जो ऑस्मोसिस के हैं, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा जो सबसे पहला हम इसमें फिनोमिना ले रहे हैं वो है रॉ मैंगोज, जो कच्चे आम है। बेटा आपने देखा होगा भी घर पर जब कच्चे आम को बेटा कट करके अचार पिकल बनाया जाता है तो वो श्रिंक हो जाता है। तो वही बात है भी रॉ मैंगो श्रिंक इनटू पिकल व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। आप देखें भी जिस बर्तन में आप बेटा इसको डालते हैं पिकल बना के, वो बेटा क्या होता है, जब हमने बनाया तो उसके ऊपर तक बेटा वो भरा हुआ होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे भी वो श्रिंक हो जाता है और उस पूरे बर्तन के अंदर वो नीचे चला जाता है। उसका जो कारण है वो कारण था बेटा कंसंट्रेटेड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। जो हम उसमें नमक डालते हैं वो उसके वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, जिससे वो श्रिंक हो जाता है। और ये कल भी हमने एग्जांपल किया था एग वाला भी, अगर हम एग को NaCl सोल्यूशन में डालें तो वो श्रिंक हो जाएगा और वाटर के अंदर डालें तो वो स्वेल हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल भी इसी तरह से बेटा विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव, मतलब जो मुरझाए हुए फूल होते हैं बेटा, उनकी जो पत्तियां होती हैं, अगर उनको हम क्या करेंगे फ्रेश वाटर के अंदर रख लेंगे तो वो दोबारा बेटा क्या करते हैं, रिवाइव करते हैं, दोबारा उनमें जो है जान आ जाती है। तो ये दूसरा रहेगा। इसी प्रकार देखते हैं जैसे कि आप विंटर की कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनका बेटा हम यूज समर में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है, लिम्ड कैरेट भी, जो कैरेट सर्दियों में आती है हम उसको काट के रख लेते हैं, सुखा लेते हैं, और जब गर्मी आती है तो हम उनको यूज करते हैं। तो जो लिम्ड कैरेट है बिकम्स फर्म, दोबारा बेटा वो फ्रेश हो जाती है, ताजा हो जाती है जब उसको क्या करोगे आप वाटर के अंदर रखोगे। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस है बेटे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है। फोर्थ पॉइंट जो है प्रिजर्वेशन ऑफ मीट। देखिए जो हम कहते हैं भी समुद्र में जो मछुआरे होते हैं बेटे, आपने देखा होगा मछलियां पकड़ने जाते हैं और कई कई दिनों तक बेटा वो समुद्र में रहते हैं। उसके बाद जब वो आते हैं मछलियां लेके तो भी वो फ्रेश रहती हैं। तो उन्हें फ्रेश रखने के लिए मीट को वो क्या करते हैं, साल्टिंग करते हैं, उसको काट के उसमें वो काफी मात्रा में बेटा नमक जो है वो लगा देते हैं, जिससे वो सेव रहते हैं। जबकि जो फ्रूट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे बाय एडिंग शुगर, उसमें शुगर ऐड करके आप उसको प्रिजर्व करोगे। और लास्ट वन है बेटा, वे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में बेटा नमक खाते हैं, साल्ट खाते हैं। तो जो पीपल है टेकिंग लॉट ऑफ साल्ट और साल्टी फूड, या ऐसा भोजन जिसमें बहुत ज्यादा साल्ट है, डेवलप स्वेलिंग और पफिंग ऑफ देयर टिश्यू। जो उनकी बॉडी के टिश्यूज है बेटा, उनमें स्वेलिंग आ जाती है या पफनेस आ जाती है, तो वो डिजीज जो है उसको क्या नाम दिया जाएगा, एडिमा का नाम दिया जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस के कुछ और फिनोमिना थे जो हमने डिस्कस किए। एक और बेटा बात, कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस के बारे में, और उसमें आपने किया था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा जो ऑस्मोटिक प्रेशर था उसकी जो इक्वेशन हमने ड्रा की थी, पाई V इक्वल टू NCRT। क्या किया था हमने कल, पाई इक्वल टू N/V RT। कल ये इक्वेशन की थी हमने, और ये किसके लिए थी बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या किया था हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, पाई V इक्वल टू हमने कहा था NRT। नाउ वी नो, हम जानते हैं बेटा जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है N, वो किसके बराबर होते हैं, जो वेट ऑफ सब्सटेंस है बेटा, मान के चले मैं यहां पे लेता हूं WB, और जो ये B कंपोनेंट है इसका जो मोलर मास रहेगा वो क्या रहेगा, MB। मतलब हमने क्या किया था कि अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, जो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है, मींस क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर दिया हमने किससे, जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो ये जो n की वैल्यू है बेटा, हम इस इक्वेशन
इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो देखिए पाई बी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी, और इसको मैं रीअरेंज करूं और मान लीजिए हमें निकालना है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास, तो आप एम बी को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी आर टी डिवाइडेड बाय में पाई बी। तो ये रिजल्ट आ गया बेटा। तो ये रिजल्ट हमारा किसके लिए है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारे पास बेटा इसका अंदर रिजल्ट आ जाएगा, इसके लिए जो मोलिकुलर मास की डिटर्मिनेशन है। इसके बाद देखिए बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है वो है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। नेक्स्ट बेटा जो देखो रहेगा वो है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एंड वान ऑफ फैक्टर। सबसे पहले जैसे बात करते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास की। ये एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है, देखिए बेटा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये अप्लीकेबल है किसके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के, अप्लीकेबल टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, ऐसा हो जाए भी कोई एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, हम क्या करें कि इन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन। तो बेटा जब हम इन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कोई भी एसिड है, जैसे आप देखते हो H2SO4, ये डिसोशिएट होगा तो 2H प्लस सल्फेट देगा। इसी तरह मान लो आप क्या लेते हो बेटा HCl, इसको डिसोशिएट करोगे तो ये H प्लस प्लस में क्या देगा, क्लोराइड आयन। अगर आप क्या करते हैं, बेस लेते हैं, तो बेस में भी आप कहते हैं कि KOH, ये टूट गया बेटा प्लस OH नेगेटिव। इसी तरह मान लो NaOH लेते हो, इसको भी आप देखोगे तो Na प्लस OH नेगेटिव। आप लेते हो बेटा कोई भी साल्ट इनऑर्गेनिक, साल्ट में मान लो आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा इस तरह से जो ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी एसिड है या इनऑर्गेनिक साल्ट है या जो बेस है, वो डिसोसिएशन शो करते हैं। और जब ये बेटा डिसोसिएशन शो करेंगे तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट बेटा क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो हम ये कह सकते हैं भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है वो इंक्रीज हो गए, जबकि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कम रहेगी। अब नंबर ऑफ पार्टिकल बेटा इंक्रीज हुए क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो डिसोशिएट हो गया, तो उससे क्या होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलिकुलर मास है, जो मोलर मास है, वो डिक्रीज हो जाएगा, हायर से हाफ हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये अपने पास जैसे KCl है और इसमें आप देखें भी K प्लस और Cl माइनस बन गया, तो यहाँ पे बेटा 1 और 1 कितने हो गए, 2 आयन हो गए। यहाँ कितना था 1, यहाँ कितना हो गया 2, मींस डबल हो गया। तो जब ये डबल हो गया बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, तो जो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, डबल हो जाएगी, जबकि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है बेटा वो कम हो जाएगी, और जो मोलर मास है वो भी क्या होगा, इसका लेस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर इसी केस को हम क्या करें, एसोसिएशन में लें, एसोसिएशन में क्या होगा, जो हमारे पास सब्सटेंस हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने पे क्या होगा बेटा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट है वो डिक्रीज हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होंगे तो हम कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो डिक्रीज होएगी, जबकि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगी, जबकि जो मास है वो भी क्या होगा, इसका डबल हो गया, क्योंकि वो आपस में एसोसिएट हो गए, जुड़ गए। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो बेंजोइक एसिड को, बेंजोइक एसिड को आप किसमें डालोगे, एसिटिक एसिड के अंदर डालोगे, तो ये सभी बेटा क्या होंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हम देख सकते हैं
अपने पास CH3C डबल बॉन्ड OH और ये H। बेटा ये हमने ले रखा है इसके अंदर इथेनोइक एसिड। इसी तरह मान लो दूसरा मेरे पास है CH3C, यहाँ पे क्या है H। ये बेटा क्या है आपके पास डबल बॉन्ड O और H। और देखिए इनके बीच में यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनमें क्या हो रहा है बेटा, एसोसिएशन, आपस में जुड़ रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसलिए हमें जो है इसमें याद रखना है भी जो आप ये एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कर रहे हैं, इसमें आपने याद रखना है भी जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास है ये बेटा ऑब्जर्व होएगा इन फॉलोइंग केस। तो इसमें आप क्या कहोगे भी जो सल्यूट है वो क्या करेगा, एसोसिएशन, और क्या करेगा, डिसोसिएशन। मतलब आप कह सकते हैं भी जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास observed, number one, when the solute particles show association, और इसी तरह से बेटे हम कह सकते हैं when the solute particles show dissociation। तो ये बात आप लोगों ने बेटा याद रखनी है इसके अंदर। इसके बाद आ जाता है बेटा डेफिनेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा, जो वांट ऑफ फैक्टर है इसको सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा भी इट इज वांट ऑफ फैक्टर। तो सबसे पहले तो बेटा इसको हम कहेंगे भी ये रिप्रेजेंट किया जाता है किसकी सहायता से, आई की सहायता से। इसको आप आई का भी कह सकते हो। तो इसकी सहायता से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एक्सपेरिमेंटेड, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम दोगे, भी जो वांट ऑफ फैक्टर है ये किसके बराबर होता है बेटा, जो अपने पास एक्सपेरिमेंटल observed value divided by calculated value। नॉर्मल कह सकते हैं इसको, नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये इसके बराबर है बेटा इसके अंदर। और इसी को हम और भी चेंज कर सकते हैं डेफिनेशन को, किसके अकॉर्डिंग करेंगे, देखिए भी जो एक्सपेरिमेंटल बेटा आपने वैल्यू ली है, ऑब्जर्व वैल्यू ली है जो इसके अंदर, उसको आप डिवाइड कर सकते हो कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ। और अगर आप इसको एबनॉर्मल मोलिकुलर मास में ले रहे हो तो वहां पर भी आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो भी जो वांट ऑफ फैक्टर है इज इक्वल टू द नॉर्मल कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मास। इसको हम एक और लिख सकते हैं भी, अपने पास क्या आएगा इसके अंदर, आप लिखेंगे भी जो ऑब्जर्व्ड बेटा अपने पास क्या है, नॉर्मल मोलिकुलर मास, नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो इस तरह से ये रहेगा बेटा इसके अंदर जो डेफिनेशन है। तो इसके आने के बाद जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की थी उनमें जो रिजल्ट्स आपने किए थे उनको मॉडिफाई किया गया सभी को। तो जो वो बेटा आपके रिजल्ट थे उन सभी के साथ इन्होंने जो वांट ऑफ फैक्टर है बेटा जो ये इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे, देखिए सबसे पहले आपका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या था बेटा, भी जो अपने पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, P नॉट माइनस PS बाय में P नॉट इज इक्वल टू X2। तो यहां पर जब इसको मॉडिफाई किया गया तो इसके साथ ये वांट ऑफ फैक्टर लगा दिया गया फर्स्ट रिजल्ट में। सेकंड की अगर बात करें, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था बेटा, KB इंटू M। तो यहां पर भी देखो इसके साथ I लगाया गया। थर्ड में था डेल्टा TF इक्वल टू KFM, इसके साथ भी I लगाया गया। और फोर्थ क्या था बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई V इक्वल टू nRT। तो यहां पर भी क्या लगाया गया, इसके साथ I लगाया गया। तो ये क्या रहे बेटा, मॉडिफाइड फॉर्म रही हमारे पास इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उसके लिए।
अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन जो वांटो फैक्टर है बेटा और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन है उसमें। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन वांटो फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन बताना है। सबसे पहले जो रहेगा आपका वो है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मीन्स आपके पास कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, जब हम उसको डिसोशिएट करते हैं तो कितने जो पार्टिकल्स हैं उसके डिसोशिएट हुए। तो उसके बेस पे हमने कहा भी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। ये हमने जो टोटल नंबर ऑफ मोल लिए जो वो डिसोशिएट हुए, तो कितने डिसोशिएट हुए ये अपने पास रिजल्ट है। इसमें हम कहेंगे कि आई क्या है बेटा 1 + n-1 अल्फा, एक ये रिजल्ट रहेगा इसके अंदर। जब आपको क्या करना है, आइटा की वैल्यू निकालनी है। जैसे इक्वेशन है, मान लो आपके पास KCl और ये देता है बेटा K+ और Cl-। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे डिग्री ऑफ अपने पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने बेटे 1 ये होगा और 1 ये, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर ये n की वैल्यू 2 आप इसमें रखेंगे तो आइटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए आइटा इज इक्वल टू 1 + 2 - 1 अल्फा। ये कितना 1 + ये 1 बेटा, इसके अंदर 2 - 1 आ जाएगा ना अल्फा। तो आप देखो क्या करोगे, आप लोग इसको जोड़ोगे। तो इसको जब बेटे हम जोड़ते हैं तो अपने पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें बेटा अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई जाएगी। 1 प्लस क्या करेंगे आप अल्फा की वैल्यू करेंगे, तो जब सोल्व करेंगे तो आइटा की वैल्यू आपके पास आएगी। और इसी रिजल्ट को हमने क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। अब अगर आपने अल्फा निकालना है, अल्फा निकालेंगे तो आइटा -1 डिवाइड बाय n-1 हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट है वो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें क्या होगा, जो डिसोसिएटेड पार्टिकल है बेटा उनको हम एसोसिएट करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो इसका जो देखो अब अपने पास सम है, यहां हमने क्या लिया था n, अब इसमें रिवर्स होगा बेटा, ये 1/n हो जाएगा। तो आइटा क्या हुआ 1 + 1/n-1 अल्फा। इस रिजल्ट को आप और सोल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी आइटा -1 इंटू n डिवाइड बाय 1 - n। अब जो n है देखो माइनस में है, हम चाहते हैं कि इसको पॉजिटिव करें तो माइनस कॉमन लेंगे। तो यहां से भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो रिजल्ट है वो बनेगा अल्फा इक्वल टू 1 - आइटा इंटू n डिवाइड बाय n-1। तो ये रिजल्ट रहेंगे बेटे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, जो अपनी इक्वेशन है बेटा उनको सोल्व कर पाएंगे। तो ये जो टॉपिक था खत्म हुआ। इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर है बेटा सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, ये भी बेटा एंड हो गया। तो इसको आपने अच्छे ढंग से करने हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो भी आप लोगों ने करने हैं। थैंक यू वेरी मच।